विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने हरियाणा के गुरुग्राम में शोभा यात्रा निकाली। यह शोभा यात्रा बाकी यात्राओं से कुछ अलग नजर आई। हालांकि सभी शोभा यात्रा में बाकायदा आप देखते हैं कि भगवा रंग के गमछे होते हैं, गले में, सर पर भगवा रंग का कपड़ा बंधा होता है, हाथों में तलवारें होती हैं, हाथों में डंडे होते हैं, हॉकियां होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल में जो कुछ हुआ, बिहार में जो कुछ हुआ, उन लोगों का क्या अंदाज था, कुछ ऐसा ही अंदाज शोभा यात्रा का आपको नजर आएगा हरियाणा के गुरुग्राम में। लेकिन उन सब से कुछ अलग हटकर करने की कोशिश की गई और कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश की गई जो सीधे जाकर टारगेट करता है। सीधे तौर पर एक विशेष समुदाय को एक मैसेज देने की कोशिश की गई इस शोभा यात्रा से। सबसे पहले आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूं जिसके जरिए आप समझ जाएंगे कि आज की जो खबर है वो आपको क्या बताने वाली है और आज की इस खबर में हम क्या अहम बात करने वाले हैं। तो ये जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जरिए शोभा यात्रा निकाली जा रही है, इसको बुलडोजर शोभा यात्रा के नाम से निकाला गया है। इन लोगों ने बुलडोजर पे चढ़कर बुलडोजर को सड़क पर बाकायदा अपने प्रोसेशन, अपने जुलूस में शामिल किया और ये जो शोभा यात्रा का जुलूस निकाला है, इसमें सीधे तौर पर जो तलवारें लहराई जा रही हैं, उसके अलावा एक अलग अंदाज दिखाने की कोशिश की और बुलडोजर राज की बात की गई, बुलडोजर इंसाफ की बात की गई। और जिस तरह से आप जानते हैं, अगर कोई भी मुसलमान किसी मामले में पुलिस के जरिए नामजद किया जाता है तो आप जानते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है, मुसलमान के घर पर बुलडोजर किस तरह से चलाया जाता है, आप ये जानते हैं कि किस तरह से ये सारी चीजें होती हैं। उसी को दर्शाने की कोशिश की गई है इस शोभा यात्रा के जरिए कि देखिए हमारी जो शोभा यात्रा निकल रही है, इसके जरिए हम ये बताना चाहते हैं कि अब बुलडोजर ही चलाया जाएगा। नारे वही थे जो मैं आपको बता चुका हूं और हर शोभा यात्रा में लगाए जाते हैं, तमाम वही नारे लगाए गए थे। तो समझा आपने किस तरह से भगवा रंग के गमछे गले में डाले हुए हैं, बाकायदा तलवारें हाथों में लहराई जा रही हैं, हवा में तलवारें लहराई जा रही हैं, डंडे हैं हाथों में और बुलडोजर पर चढ़कर नारेबाजी की जा रही है, गाने बजाए जा रहे हैं। यह तरीका है शोभा यात्रा निकालने का। आप जानते हैं कि रामनवमी में किस तरह से जुलूस निकलते हैं, बाकायदा तौर पर अब ये ट्रेंड चल गया है कि अगर मस्जिद के पास से गुजरेंगे तो वहां थोड़ी देर रुका जाएगा और एक समुदाय की भावनाओं को बाकायदा तौर पर आहत किया जाएगा और फिर उसके बाद डंके की चोट पर ये सारी चीजें होंगी। लेकिन जहां जहां बीजेपी शासित राज्य नहीं है, जो जगह बीजेपी की सरकार में नहीं है, जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, उन जगहों पर किस तरह से हिंसा हो रही है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं इसी मामले को लेकर एक ट्वीट तेजस्वी यादव का। उन्होंने बिहार मामले को लेकर किस तरह से ट्वीट किया और बाकायदा बताया कि संघियों की साजिश है और इसको नाकाम किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। तो यहां से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शोभा यात्रा के दौरान किस तरह से हिंसक भीड़ बाकायदा तौर पे उग्र हो रही है और उग्र होकर माहौल बिगाड़ रही है। ऐसे ही कुछ दृश्य आपको बिहार में नजर आए, बिहार में किस तरह से आग लगी, उसके अलावा आपने बंगाल में देखा क्या कुछ हुआ। लेकिन जो यात्रा निकली है गुरुग्राम में, उसमें बुलडोजर के जरिए बाकायदा तौर पर किस तरह से यह दर्शाने की कोशिश की गई है कि मुसलमानों का बुलडोजर से ही इलाज किया जाएगा। ये सारी चीजें देश देख रहा है और देश के अमन और भाईचारे को इन सभी चीजों से नुकसान पहुंच रहा है। शुक्रिया आप हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। न्यूज़ MX को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।